आचार्य जी कहते हैं, पिछले 15-20 सालों से आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपने क्या क्या पढ़ा? आपने भाषाएं सीखी, हिंदी और अंग्रेजी। आपने हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ी, जियोग्राफी पढ़ा। फिर आप थोड़े बड़े हुए तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लग गए। और आज आप में से बहुत से लोग साइंस यानी टेक्नोलॉजी के छात्र हैं। यही तो है आपकी पढ़ाई, जिसे आप अपनी उपलब्धियां या रिजल्ट्स कहते हैं। पर मेरा आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल है, क्या आप हिंदी हैं? क्या आप अंग्रेजी या संस्कृत हैं? क्या आप फिजिक्स के नियम हैं? क्या आप केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला है? क्या आप गणित के थ्योरम्स हैं? नहीं। क्या आप वो नदियां, पहाड़ और ग्लेशियर हैं जिन्हें आपने जियोग्राफी की किताबों में पढ़ा? क्या आप वो लड़ाइयां हैं जो पुराने राजाओं ने इतिहास में लड़ी? क्या आप अकबर हैं या अशोक? क्या आप कोई सॉफ्टवेयर हैं? क्या आप कोई हार्डवेयर या मोटरसाइकिल का इंजन है? क्या आप बिजली का कोई सर्किट है? जरा गौर से देखिए, ये सब कुछ जो आपने आज तक पढ़ा है, ये सब आपके बाहर की चीजें हैं। किसी और ने संविधान लिखा और आप उसे पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं कि ये ट्यूबलाइट कैसे काम करती है, लेकिन क्या आप खुद वो ट्यूबलाइट हैं? यही आपकी आज की शिक्षा का सच है। ये आपको सिर्फ उन चीजों के बारे में बताती है जो आपसे अलग हैं, जो बाहरी वस्तुएं हैं। लेकिन आप क्या हैं, ये कोई नहीं बताता। क्या आपकी पढ़ाई ने कभी आपको आपके करीब लाया? स्कूल, कॉलेज की किताबों ने आपको बाहर की हर चीज के बारे में तो सब कुछ समझा दिया, लेकिन क्या उसने कभी आपको आपके स्वयं के बारे में कुछ बताया? क्या कभी आपको आपके हृदय के बारे में, आपके मन के बारे में कुछ सिखाया गया? क्या कभी किसी ने ये पूछा कि मन की आजादी क्या होती है? क्या कभी किसी ने आपसे ये कहा कि प्रेम पर ध्यान दो? क्या कभी आपकी शिक्षा ने आपके सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया कि मैं कौन हूँ? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपके आसपास की ये चीजें या फिर आप खुद? एक सोफे की कीमत ज्यादा है या उस पर बैठने वाले इंसान की? एक मोबाइल फोन ज्यादा कीमती है या उसे पकड़ने वाला आदमी? बड़े दुख की बात है कि हमारी शिक्षा ऐसी है जो मोबाइल फोन के बारे में तो सब कुछ सिखा देगी, लेकिन उस इंसान के बारे में कुछ नहीं बताएगी जिसके हाथ में वो फोन है। गणित का सवाल हल करना जरूरी है या वो मन ज्यादा जरूरी है जो उस सवाल को हल कर रहा है? क्या जरूरी है, मैथ्स के थ्योरम या फिर प्रेम? हम अक्सर इस पर उलझ जाते हैं क्योंकि हमें कभी खुद को समझना सिखाया ही नहीं गया। दुख की बात यह है कि जो लोग हमारा सिलेबस बना रहे हैं, जो लोग ये तय करते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा, उन्हें खुद जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। इसीलिए वो आपके दिमाग में दुनिया भर का कचड़ा और बाहरी ज्ञान भरते रहते हैं। वो आपको हमेशा बाहर देखना सिखाते हैं, कभी अंदर मुड़कर देखना नहीं सिखाते। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा आपके सामने है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां बाहर की चीजें तो बहुत सुंदर लगती हैं, चमक रही हैं, एकदम पॉलिश की हुई और नई नई हैं, लेकिन इंसान अंदर से बदसूरत होता जा रहा है। इंसान ने एटम के रहस्य सीख लिए, उसने न्यूक्लियस को तोड़ दिया क्योंकि ये सब बाहर की चीजें थी। और फिर उसने उस ऊर्जा का क्या किया? बम बना दिए, ऐसे बम जो इस धरती को हजारों बार तबाह कर सकते हैं। आज हमारे पास बहुत आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, पर हम उनका कर क्या रहे हैं? अगर आपका मन सिर्फ गप्पे मारना चाहता है तो आपके हाथ में दुनिया का सबसे महंगा फोन होने का क्या फायदा? अब आप ही बताइए, वो मोबाइल फोन आपके लिए वरदान है या अभिशाप? वो एक अभिशाप बन जाता है क्योंकि आप फोन चलाना तो जानते हैं पर अपना मन चलाना नहीं जानते। आपको मोबाइल की सारी सेटिंग्स पता है, पर मन कैसे काम करता है इसकी कोई खबर नहीं। इसलिए आप उस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ फिजूल की बातों और बर्बादी के लिए करते हैं। यही हमारी आज की शिक्षा का असली नतीजा है। विज्ञान ने बहुत तरक्की की और हमने क्या किया? हमने सिर्फ उत्पादन किया और उपभोग किया, प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। हमने धरती को बीमार कर दिया। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती को बुखार चढ़ा हुआ है। पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। अगले 30-40 सालों में आप देखेंगे कि कई बड़े शहर डूब जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। और ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ हमारी इस अधूरी शिक्षा की वजह से। ऐसी शिक्षा जो इंसान को ही नहीं जानती, वो सिर्फ बर्बादी लाती है। जब आप ये नहीं जानते कि इंसान होने का मतलब क्या है, मन कैसे काम करता है, मन की बेचैनी का स्रोत क्या है, तब आपके पास सुख सुविधा की हर चीज होगी, सारा ऐशो आराम होगा, लेकिन आपके दिल में एक गहरी पीड़ा होगी, एक बेचैनी होगी, और आपको पता भी नहीं होगा कि उस बेचैनी को दूर कैसे करें। आज का इंसान विनाश के जितना करीब खड़ा है उतना इतिहास में कभी नहीं था। पुराने जमाने का इंसान जिसके पास न विज्ञान था न खुद को बचाने के आधुनिक साधन था, वो भी आज के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित था। कम से कम उसके सामने पूरी मानव जाति के मिट जाने का खतरा तो नहीं था।
आपकी इस तकनीक ने दुनिया को क्या दिया? 800 करोड़ की जनसंख्या, और इस आबादी को पालने के लिए हमने नदियों को मार डाला, जंगलों को काट दिया, हजारों प्रजातियों के जीव जंतुओं को खत्म कर दिया। क्या आप समझते हैं कि इतने लोगों को जिंदा रखने के लिए कितने संसाधनों या रिसोर्सेज की जरूरत है? आपकी शिक्षा बस यही सिखा रही है कि कैसे और संसाधन जुटाए जाएं, ताकि ये 800 करोड़ लोग कल को 1000 या 1500 करोड़ हो जाएं। फिर हम और परिंदों को मारेंगे और जानवरों को खत्म करेंगे, पहाड़ों को नंगा कर देंगे, और नदियां तो वैसे ही सूख रही हैं। समझिए कि वास्तव में शिक्षित होने का मतलब क्या है। मैं बार बार कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा, अगर आपकी सारी किताबी पढ़ाई को एक तरफ रख दिया जाए और स्वयं की शिक्षा यानी सेल्फ एजुकेशन को दूसरी तरफ, तो स्वयं की शिक्षा उस सारी पढ़ाई से हजारों गुना ज्यादा कीमती है। खुद को जानना, अपने मन को समझना ही असली शिक्षा है। इसके बिना आपकी सारी डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जो विनाश की ओर ले जा रही हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, बाहरी वस्तुओं का ज्ञान या खुद को जानना। आप सुन रहे थे सही दिशा। धन्यवाद।